22 मई 2026 के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आपका स्वागत है। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विधिक और आर्थिक मुद्दों का गहन विश्लेषण शामिल है, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के एजेंडे में विधिक और संवैधानिक विषयों के तहत NCERT पुस्तक विवाद, CBSE के त्रैभाषीय नियम, स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट, ब्लॉकिंग इंस्टीट्यूट और नए श्रम कोड के नियमों को शामिल किया गया है। NCERT पुस्तक विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कठोर टिप्पणियां वापस ले ली हैं, इसे सरकार के विवेक पर छोड़ दिया है। CBSE के त्रिभाषा नियम को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट के साथ घुसपैठ रोकने की नीति घोषित की गई है। वहीं प्रिकाबेलिन दवा को दुरुपयोग रोकने के लिए शेड्यूल H1 में शामिल किया गया है। भारत ब्लॉकिंग इंस्टीट्यूट कानून बनाने पर विचार कर रहा है, ताकि घरेलू कंपनियों को विदेशी प्रतिबंधों से बचाया जा सके। साथ ही NCDEX ने भारत का पहला सेबी अनुमोदित मौसम डेरिवेटिव RAINMUMBAI लॉन्च किया है। तमिलनाडु में 1100 मेगावाट का वेलिमलाई पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट बूट मॉडल पर क्लोज्ड लूप ऑफ रिवर सिस्टम पर आधारित है। भारत और इटली ने रक्षा, औद्योगिक रोड मैप और व्यापार पर विशेष रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप दिया है। भू राजनीतिक संघर्षों और जल संकट के कारण भारतीय किसान अब बाजरा जैसी जलवायु लचीली फसलों की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि भारत की मिट्टी में जैविक कार्बन घटकर 0.3-0.4% रह गया है, जिससे उर्वरक क्षमता बढ़ी है। अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ के भारी नुकसान के लिए गर्म सर्कमपोलर डीप वाटर और वायुमंडलीय गर्मी को जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया गया है। नए श्रम कोड नियमों के अनुसार मूल वेतन CTC का न्यूनतम 50% होना चाहिए और 4 दिवसीय कार्य सप्ताह की अनुमति दी गई है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में 6G अनुसंधान नेटवर्क और आर्कटिक वैज्ञानिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक कोयला खनन के तहत ऊर्तन और धीरौली खदानों में उत्पादन शुरू हो गया है। ऊर्तन खदान देश की पहली भूमिगत वाणिज्यिक कोयला खदान बन गई है, जो पर्यावरण के लिए खुली खदानों से बेहतर है। अब हम विशेष अभ्यास प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें UPSC और न्यायिक परीक्षाओं के लिए 15 समसामयिक विषयों पर आधारित उच्च स्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs शामिल हैं। प्रश्न 1, CBSE के त्रिभाषा नियम को अनुच्छेद 14 और 21A के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई है। प्रश्न 2, प्रिकाबेलिन दवा को दुरुपयोग रोकने के लिए शेड्यूल H1 में शामिल किया गया है। प्रश्न 3, RAINMUMBAI वेदर डेरिवेटिव NCDEX द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न 4, वेलिमलाई पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट एक क्लोज्ड लूप ऑफ रिवर सिस्टम है। प्रश्न 5, भारत की मिट्टी में जैविक कार्बन घटकर 0.3-0.4% रह गया है। प्रश्न 6, भारत सरकार ब्लॉकिंग इंस्टीट्यूट की संभावना तलाश रही है। प्रश्न 7, अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ के पिघलने का मुख्य कारण गर्म सर्कमपोलर डीप वाटर है। प्रश्न 8, नए श्रम कोड के तहत वेतन में मूल वेतन का न्यूनतम 50% निर्धारित किया गया है। प्रश्न 9, देश की पहली भूमिगत व्यावसायिक कोयला खदान मध्य प्रदेश की ऊर्तन खदान है। प्रश्न 10, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया गया है। यहाँ सभी प्रश्नों के सही विकल्प और टॉपिक संदर्भ दिए गए हैं। सतत अध्ययन ही सफलता की कुंजी है। आज के करंट अफेयर्स का ये विश्लेषण मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत सहायक साबित होगा। नियमित अभ्यास करें और सफल बनें। धन्यवाद।